वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। आज आपका टॉपिक जो हम शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, और पहला आपका लॉ जो है दैट इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो पहला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर मैंने लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a body continues to be in the state of rest or uniform motion unless it is acted upon by some external force। तो देखिए हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई सी भी बॉडी जो हमारे पास जो है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशंस में है तो मोशंस में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहेगी, जब तक ना हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है, ए बॉडी इज कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे एक बॉडी पर, तब तक बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशंस में है, यूनिफॉर्म मोशंस में है, तो यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहेगी। समझे आप? तो ये हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। तो देखिए बिल्कुल इसी की स्टेटमेंट जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, यही बिल्कुल हमें इनर्शिया भी कहता है। इनर्शिया हमें क्या कहता है, इट इज इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट बाय इट्स ऑन। तो हमें इनर्शिया भी यही कहता है कि कोई सी भी बॉडी अगर हम ले लेंगे, वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, चाहे वो रेस्ट में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशंस में हो, तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है जब तक ना हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। वो जो इनेबिलिटी होती है बॉडी की, बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है, चाहे वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशंस यूनिफॉर्म मोशंस में है तो यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहेगी, अगर उसकी डायरेक्शन एक है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी, अपनी डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर सकती है जब तक ना हम उसमें जब तक ना एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई होगा। तो इसीलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये भी कहते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो हमें क्या कहता है, बॉडी की हमारे पास इनेबिलिटी होती है, बॉडी इस लायक नहीं होती है कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज करे, चाहे वो हमारे पास बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर वो बॉडी एक डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक ना हम उसमें कोई वायर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो रहा आपको? तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की जगह हम बात कर रहे हैं, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास तीन पार्ट्स में हमारे पास ये डिवाइड है। एक तो हमारे पास जो है रेस्ट, हमारे पास एक बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे एक बुक जो है लाई कर रही है एक टेबल पर, तो वो बुक रेस्ट में ही रहेगी जब तक ना हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। पहली हमारे पास जो है पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशंस में है, यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब हुआ उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। समझे आप? तो अगर यूनिफॉर्म मोशंस में हमारे पास एक बॉडी चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशंस में वहाँ पर भी हमारे पास वो तब तक अपना मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक ना वहाँ पर हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। समझे आप? अगर हमारे पास एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अपना वो मोशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास जो है फोर्स एक्ट नहीं कर रही है एक बॉडी पर। समझे आप? अगर उसकी स्पीड, उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और कांस्टेंट क्या होता है, स्पीड या कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ पर आपके पास फोर्स भी प्रेजेंट नहीं है। समझे आप? यूनिफॉर्म मोशंस में फोर्स प्रेजेंट नहीं होती है, फोर्स एब्सेंट होती है। तो अगर मोशन आपका चेंज हो रहा है तो तभी जाकर हमारे पास फोर्स एक्ट करेगी। समझे आप? लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास यूनिफॉर्म मोशंस की अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हमारे पास जो है एक बॉल जो है वो रोल कर रहा है, ग्राउंड में रोल कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद बॉल जो है वो रुक जाता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि हमारे पास जो है ये बॉल जो है अपना मोशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर आपने
वहाँ पर हम ये कहेंगे कि अगर बॉल हमारे पास कुछ टाइम के बाद रुक जाता है तो वो एक इनविजिबल फोर्स की वजह से हमारे पास बॉल जो है वो रुकता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो उस टाइम हमारे पास बॉल जो है वो कभी भी बॉल जो है वो स्टॉप नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, उसका मोशन जो वो यूनिफॉर्म ही रहेगा, उसका मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली ही रहेगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, उसका मोशन जो है कभी चेंज नहीं होगा जब तक ना हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे। तो कोई बॉल जो है रोल कर रहा है, ग्राउंड पर रोल कर रहा है, तो वहाँ पर बॉल अगर अपना मोशन चेंज कर रहा है तो वो किसकी वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो इनविजिबल फोर्स होती है, अगर उसको नेगलेक्ट करेंगे तो उस टाइम भी हमारे पास जो है बॉल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करेगा, वो अपना मोशन जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब कोई सी भी बॉडी अगर मोशंस में है, यूनिफॉर्म मोशंस में है, तो वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक ना हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है कोई बॉडी जो है, जैसे बाइक जो है एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, तो जब तक ना हम उसका हैंडल से उसके हैंडल को हम टर्न करेंगे तब तक वो बाइक जो है अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगी। जब हैंडल को हम टर्न करते हैं, इसका मतलब हम फोर्स लगाते हैं, तो तभी जाकर वो अपनी डायरेक्शंस भी चेंज करता है। और वहाँ पर भी हम कहेंगे हर एक केस में अगर हमने क्या करना होगा, अगर हमने चेंज करना होगा, डायरेक्शंस को भी अगर हमने चेंज करना होगा, तो वहाँ पर भी हमारे पास जो है फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर उसकी एक फिक्स डायरेक्शन है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक ना हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमें जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये कंसेप्ट देता है, इट गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ये हमें कंसेप्ट दे रहा है, किसका? फोर्स का कंसेप्ट दे रहा है। तो देखिए फोर्स का कंसेप्ट हमें पता चल रहा है, हमें यहाँ पर दे रहा है कौन सा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये यही कह रहा है कि हम एक बॉडी, हमारी बॉडी जो है अपनी स्टेट को चेंज ही नहीं कर सकती है। अगर रेस्ट में है रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अगर वो एक डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक ना हम उसमें एक फोर्स जो है, जब तक ना हम फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ जो हमें जो है वो क्या देता है? वो फोर्स का कंसेप्ट देता है कि जब तक ना आप फोर्स अप्लाई करोगे एक बॉडी पर, तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हमारा सेकंड जो हमारे पास होगा, दैट इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, गुड बाय।